हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है और बहुत ही पॉपुलर इंडोर प्लांट भी है। हम सभी के घरों में कम से कम एक पौधा तो स्नेक प्लांट का ज़रूर होता है। तो आज हम लोग इसकी प्रॉपर केयर के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्नेक प्लांट की केयर करें और किस तरह से स्नेक प्लांट को हम लोग एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। किस तरह से इसकी केयर करें ताकि ये ख़राब ना हो, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्नेक प्लांट की केयर के बारे में। स्नेक प्लांट यानी कि सेंसेवेरिया फैमिली का ये जो पौधा होता है, इसके लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है ये है एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल मांगता है ये। और उसके लिए हम लोग गार्डन सॉइल, परलाइट या सैंड, अच्छा सा कंपोस्ट या फिर कोई काउडंग मैन्योर हो, और ज़रूर इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड ऐड करना चाहिए इसकी सॉइल में। इस तरह से एक अच्छी सी हम लोग वेल ड्रेनिंग सॉइल इसकी तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी इसका मिक्सचर नहीं बनाना है। स्नेक प्लांट एक सिंपल वेल ड्रेनिंग सॉइल के मिक्सचर में जो है बहुत अच्छा करता है। स्नेक प्लांट की अब लाइट की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए, यूँ तो सेंसेवेरिया को जो है लोग कहते हैं कि लो लाइट का प्लांट है, लो लाइट में सरवाइव करता है बड़े अच्छे से। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होता है। ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा अगर आप उसको लो लाइट कंडीशन में रख देंगे। तो स्नेक प्लांट के साथ भी ऐसा ही है। स्नेक प्लांट को जो है आपको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, जो इतनी हार्श नहीं होती है, वो लगभग सभी प्लांट्स के लिए सूटेबल होती है, तो इसे भी हम दे सकते हैं मॉर्निंग की सनलाइट। और जो इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट है वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट प्रोवाइड करेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत फ़र्क आपको दिखेगा। इसीलिए अगर आप इस प्लांट को किसी लो लाइट कंडीशन में रख देते हैं तो कुछ दिन तक तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आपको धीरे धीरे इसमें जो है प्रॉब्लम्स दिखेंगी। और ये भी होगा कि लो लाइट में ये ग्रो नहीं करेगा, यूँ बना रहेगा कुछ दिन तक लेकिन ग्रो नहीं करेगा। इसमें कोई भी आप नई लीफ नहीं देखेंगे, ना कोई इसमें ग्रोथ होगी, ना इसकी जो चमक है पत्तों की वो आपको उसी तरीके की मिलेगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे इसको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसीलिए पूरी तरह से इसको लो लाइट का एक प्लांट कहना बिल्कुल ही गलत होगा मेरे हिसाब से। तो इसीलिए जब आप इसको स्नेक प्लांट को जो है अपने घर में, अपने गार्डन में ऐड करते हैं, तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट सारा दिन की मिलती रहे। और मॉर्निंग की अगर सनलाइट मिलती है तो अच्छी बात है, वरना सारा दिन का इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट भी इसके लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ पे भी आप स्नेक प्लांट को रखें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो थोड़ा अच्छे से वेंटिलेटेड एरिया हो, एयर सर्कुलेशन वहाँ पर अच्छे से होता हो। फिर इसकी वाटरिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसी है कि जब आप इसमें वाटरिंग करें तो थरेली वाटरिंग कर दें। उसके बाद फिर जब रिपीट करते हैं आप इस की वाटरिंग को, तो कम से कम इसकी 1 से 2 इंच की मिट्टी ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप इसमें वाटरिंग करें। और जिस भी पॉट में आप लगाते हैं उसका आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि उसके जो ड्रेन होल हैं उसके अच्छे ड्रेन होल हों और एक्सेस जो पानी है वो उसमें से निकल जाए। और अगर अच्छी सॉइल मिक्स होगी तो रूट रॉट का भी जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या देखेंगे कि जब हम स्नेक प्लांट को पानी देते हैं और उसमें पानी रुकने लगेगा तो उसके लीव्स पे ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे या उसके पत्ते पीले होकर जो हैं, यहाँ से ये मैं दिखाती हूँ, यहाँ से जैसे होगा कि ऐसे गिरने लगेगा और ये पत्ता पीला हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है स्नेक प्लांट में बड़े आराम से आ जाती है। देखिए, ये एक लो लाइट कंडीशन में रखा हुआ था, वहाँ पर ब्राइट लाइट भी नहीं आती थी और वाटरिंग का भी इशू था। तो ये देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है नीचे से यहाँ से पूरा येलो हो गया है
और इसके ऊपर से भी लीफ आप देखेंगे ये भी ख़राब हो गई है। तो बचा इतना पार्ट है। हालांकि हम लोग इतने पार्ट को कट करके इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, लेकिन यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लो लाइट कंडीशंस में रखने से ज़्यादा दिन तक अगर आप रख देंगे तो उसका यही हाल होता है। और वाटरिंग अगर इनअप्रोप्रिएट होएगा तो फिर उसके आप देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे कि ये पीले हो जाना, या इसमें फंगल अटैक हो जाएगा लीफ पे, प्लांट पे पूरा। धीरे धीरे करके अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के बारे में मैं ये बोलूँगी कि स्प्रिंग टू समर जैसे कि इसका पूरा ग्रोइंग टाइम होता है, तो वो इसके लिए आइडियल है। और थोड़ा अगर टेम्परेचर कम होता है, यानी कि कूल टेम्परेचर रहता है लेकिन ठंड नहीं है, तो उसमें भी ये अच्छे से चलता रहता है। लेकिन अगर आपके स्टेट में या आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और फ्रॉस्ट है, बर्फ़ पड़ती है, या बहुत ज़्यादा हार्श कोल्ड विंड्स चलती हैं, तो उसमें जो है इसमें प्रॉब्लम आती है। तो जब विंटर्स का टाइम आए और बहुत ज़्यादा अगर आपके वहाँ पर ठंड है तो इसे थोड़ा सा आपको फ्रॉस्ट से बचाना चाहिए। अदरवाइज़ इसको जो स्प्रिंग टू समर का जो टाइम होता है ये कम्प्लीटली ग्रोइंग का टाइम है और बहुत अच्छे से ये ग्रो करता रहता है। प्लांट को जो है थोड़ी ह्यूमिडिटी भी पसंद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के चक्कर में इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टिंग वगैरह ना करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि फंगल अटैक बहुत जल्दी हो जाता है इन प्लांट्स में। तो इसलिए जो पेड़ पौधों के बीच में अगर आप इनको रखते हैं तो वैसी ह्यूमिडिटी इसको पसंद होती है। लेकिन एडिशनली जैसे हम लोग दूसरे पाम या एग्लोनिमास में मिस्टिंग करते रहते हैं, उस तरीके की इस प्लांट को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसे थोड़ा सा अवॉइड करें। फर्टिलाइज़र्स के मामले में जो स्नेक प्लांट है वो ज़्यादा हाई फीडर नहीं होता है। अगर आप इसको स्प्रिंग के टाइम पर एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देते हैं और उसके बाद फिर इसको आप जो एंटायर इसका ग्रोइंग सीज़न यानी कि पूरे समर्स में अगर आप हर महीने थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर या किसी भी तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे तो चलता रहेगा ये प्लांट अच्छे से। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं कि आप हर महीने इसे फर्टिलाइज़र दें, तो भी ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अगर आपने स्प्रिंग में एक बार इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दिया है तो आप इसको फिर जो समर्स के पूरे उसमें आप 2-3 बारी इसको फर्टिलाइज़र और देंगे तो चलेगा। अदरवाइज़ फर्टिलाइज़र्स के मामले में इतना हाई फीडर नहीं होता है। सरसों खली का पानी भी बनाकर आप इसमें दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या काउडंग को आप लिक्विड फॉर्म में यानी कि पानी में घोल कर उसे रख दें और उसके बाद अगले दिन उसे जो है इन प्लांट्स में दे सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालना है, केमिकल फर्टिलाइज़र या किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की नहीं होती है। प्लांट जो है एक बहुत ही ईजी टू केयर, ईजी टू मेंटेन प्लांट है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की, बहुत ज़्यादा पानी की या बहुत हाई मेंटेनेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्नेक प्लांट को आप जब रिपॉट करना चाहें तो तब रिपॉट करें जब जिस पॉट में एग्जिस्टिंग आपने लगाया हुआ है अगर उसमें वो रूट बाउंड हो जाता है तो आप फिर इसको रिपॉट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत फ्रीक्वेंटली स्नेक प्लांट को रिपॉट होना भी पसंद नहीं होता है, इसीलिए जब रूट बाउंड हो जाए तब आप थोड़ा सा बड़ा पॉट लेके इसको जो है रिपॉट कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है स्नेक प्लांट्स में वो है फंगल अटैक का, रूट रॉट का। जैसे कि आपने देखा ही होगा और मैंने अभी आपको जैसे ये लीफ दिखाई, ये ओवर वाटरिंग की वजह से मेनली होता है, और अगर इसे लाइट की कमी हो तो भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो स्नेक प्लांट में जब फंगल अटैक होगा तो आप देखेंगे कि इसकी लीव्स के ऊपर जो है ब्राउन स्पॉट्स बन जाएंगे, गोल आकार में से ब्राउन स्पॉट्स बनेंगे, या फिर इस एरिया से जो है आपको पत्ता जो है काफ़ी गीला गीला दिखेगा और ये गलने लगेगा, और पूरा यहाँ से आप देखेंगे कि आपका पत्ता जो है गल रहा है और ये निकल आएगा। तो इस प्रॉब्लम से आपको तभी आप इस प्रॉब्लम को रोक पाएंगे जब आप इसको अच्छी ब्राइट लाइट एरिया में रखेंगे, अच्छी वेंटिलेटेड एरिया में रखेंगे, इसकी सॉइल मिक्सचर अच्छी होगी और इसकी वाटरिंग का आप ध्यान रखेंगे। ये प्रॉब्लम तभी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्नेक प्लांट का यही एक प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है और सबसे पहले यही होता है।
तो इसीलिए जब भी स्नेक प्लांट को आप रखें अपने घर में तो अच्छी लाइट दें, अच्छा उसको माहौल दें, ताकि ये सब चीज़ें आपको फेस ना करना पड़े। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब मैंने स्नेक प्लांट्स कुछ रखे थे और वहाँ पर लाइट की इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं थी, अच्छा वेंटिलेटेड एरिया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि उसे वहाँ रख दूँ। कुछ दिन तक तो वो ठीक से चला, लेकिन उसके बाद फिर उसके धीरे धीरे सभी पत्तों में जो है फंगल अटैक हो गया और देखते ही देखते वो पौधा सिर्फ मतलब बहुत कम टाइम में जो है पूरा ख़राब हो गया। सिर्फ उसकी एक ही लीफ हम बचा पाए थे, अदरवाइज़ वो पूरा जो पौधा है वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए स्नेक प्लांट को आप जितनी अच्छी एयर सर्कुलेशन होगी, जहाँ पर ऐसी जगह पर रखते हैं, अच्छी ब्राइट लाइट उसको मिलती है, तो ये प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि कम होती है। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से खुद देखा है कि बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये जो मेरे प्लांट्स है ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास टेरेस पे रखे हुए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत अच्छी आती है। तो जब मैंने इनको टेरेस पे रखा तो मैंने देखा कि इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो रही है। आप मानेंगे कि ये छोटा सा पौधा था, आप देखिए कितनी अच्छी लीव्स आ गई हैं। सिमिलरली इसका गोल्ड फ्लेम इसे कहते हैं, ये भी इसकी भी देखिए ग्रोथ आ रही है, सबकी ग्रोथ आ रही है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें कि बहुत मतलब कम ग्रोथ हो या ग्रो नहीं कर रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए लो लाइट कहकर इसे एक अंधेरे कोने में रख देना या किसी ऐसी शेडी एरिया में रख देना बिल्कुल गलत होता है। प्लीज़ ऐसा ना करें। स्नेक प्लांट को भी लाइट की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि दूसरे पौधों को। बाद अगर इसमें स्पाइडर माइट्स देखते हैं आप, मीली बग्स देखते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से जो है किसी जो अल्कोहल वाइप होता है उससे आप वाइप कर सकते हैं। और अगर हैवी इन्फेस्टेशन आपको दिखता है तो आपको ज़रूर किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड स्प्रे से इसको स्प्रे करना चाहिए। और इसके अलावा जो है स्नेक प्लांट्स में ज़्यादा कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात, यानी प्रोपगेशन, जो मुझे बहुत पर्सनली जो है मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो प्लांट ख़राब हो गया था वो ये वाला था, इसकी हम लोग सिर्फ एक लीफ बचा पाए थे। ये दो प्लांट्स थे, दो वैरायटी के, एक ये जो आप बॉर्डर वाला देख रहे हैं, एक ये प्लेन है ये वाला। तो इसके ये दो ही लीव्स बचे थे, बाकी वो पूरा प्लांट ख़राब हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसे मिट्टी में जो है इस होप के साथ लगा दिया कि शायद ये प्रोपगेट हो जाए। लेकिन काफ़ी टाइम तक इसमें कोई भी मैंने प्रोपगेशन देखी नहीं, कोई ग्रोथ नहीं देखी। और कई बार जो है कबूतरों ने भी इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया और उसके जिस कंटेनर में मैंने लगाया हुआ था उसको बार बार वो गिरा देते थे। तो मुझे थोड़ी होप कम थी, लेकिन जैसे ही अच्छा मौसम इसको मिला और मैंने इसको टेरेस पे ला के रखा, इसको ब्राइट लाइट मिली, देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। हर जगह से आप देखेंगे कि ग्रो हो रहा है, ये वाला भी ग्रो कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि लाइटिंग लोकेशन कैसी हो प्लांट की, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्रोपगेशन जैसे कि मैंने बताया कि एक तो ये तरीका होता है कि आप लीफ को किसी अच्छी पॉटिंग सॉइल में रख दें और उसको आप जो है टाइम टू टाइम वाटरिंग करें और उसकी देखभाल करें। तो इस तरह से एक बार लीफ की प्रोपगेशन भी होती है। और स्नेक प्लांट्स में एक रूट डिवीज़न के मेथड से भी, यानी कि अगर दो प्लांट्स हैं तो आप उसको रूट से डिवाइड करके भी उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से स्नेक प्लांट को प्रोपगेट करना भी बहुत आसान होता है। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप किस लोकेशन में स्नेक प्लांट को रखते हैं। अगर आप इंडोर इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे 2 हफ्ता बाहर रखें, अच्छी ब्राइट लाइट दें, फिर 1 हफ्ता आप घर में रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। या फिर आप इसको दिन में जो है कुछ टाइम, कुछ घंटे जो है अच्छी ब्राइट लाइट प्रोवाइड करें, फिर उसके बाद आप रूम में रखें। लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज भी ना करें कि एकदम गर्मी से उठाकर आपने एसी वाले रूम में रख दिया, ऐसा भी नहीं करना है। तो छोटी छोटी इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो स्नेक प्लांट्स को देखिए ग्रो होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्लांट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।